या अल्लाह साबिर को MLA बना दे ताकि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। अल्लाह साबिर को MLA बना दे कि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। ओवैसी के न आंसू काम आए न मुस्लिमों को डर दिखाने का पैतरा चला कि आप मुत्तहिदा तौर पर अपना एक वोट मजलिस के उम्मीदवार जनाब साबिर काबुलीवाला साहब के हक में इस्तेमाल करें। न अल्लाह के नाम पर वोट मिला न इमोशनल ब्लैकमेलिंग आई काम। या अल्लाह साबिर को MLA बना दे ताकि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। अल्लाह साबिर को MLA बना दे कि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। गुजरात के मुसलमानों ने ओवैसी को दिखाया ठेंगा। गुजरात के चुनाव में जाकर असदुद्दीन ओवैसी ने वो सब किया जिससे उनको लगा कि मुसलमानों का दिल पसीज जाएगा और उन्हें वोट मिल जाएंगे। वे फूट फूट कर रोए। या अल्लाह साबिर को MLA बना दे ताकि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। अल्लाह साबिर को MLA बना दे कि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। अल्लाह साबिर को कामयाब बना दे अल्लाह, ताकि हम अपनी बेटियों को इस तरह बेबस ना देखें। या अल्लाह साबिर को MLA बना दे ताकि किसी बच्चे को चौराहे पर लाकर लटों से मारकर उसकी बेइज्जती ना हो। अल्लाह का वास्ता दिया, इमोशनल कार्ड खेला, डर भी दिखाया, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो उसे देखकर ओवैसी की आंखें फटी की फटी रह गई। ओवैसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी कि गुजरात की जनता उन्हें इतना जलील करेगी और उनकी ऐसी फजीयत होगी। गुजरात विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने बड़े पैमाने पर प्रचार किया, धुआंधार रैलियां की, अपनी पूरी ताकत यहां लगा दी, खास तौर पर मुस्लिम बहुल इलाकों में। लेकिन गुजरात के मुसलमानों ने ओवैसी को न सिर्फ नकार दिया बल्कि उनकी तगड़ी बेइज्जती भी कर दी। वो ऐसे कि ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 14 मुस्लिम बहुल सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। एक तो नामांकन के आखिरी दिन ही ओवैसी को धोखा देकर कांग्रेस में शामिल हो गया था। बचे 13 वे भी अपनी नाक नहीं बचा पाए। सिर्फ एक सीट पर ओवैसी का उम्मीदवार अपनी जमानत बचाने में कामयाब रहा, बाकी 12 की जमानत जब्त हो गई। और इन सबको मिलाकर गुजरात के मुसलमानों ने जितने वोट दिए उसे सुनकर आपको हंसी आ जाएगी। 0.29%, यानी 54 से थोड़े से ज्यादा। इससे कहीं गुना ज्यादा तो गुजरातियों ने नोटा को वोट डाल दी। नोटा को भी गुजरात चुनाव में 1.58% वोट शेयर मिला। अब इससे समझिए कि ये ओवैसी के लिए कितनी बड़ी जलालत है, क्योंकि जिस BSP ने यहाँ कोई ताकत नहीं झोंकी उस पार्टी को भी 0.50% वोट मिल गया। और अखिलेश की सपा ने तो यहाँ एक सीट पर कब्जा भी कर लिया। लेकिन पूरी ताकत झोंककर ओवैसी के खाते में आया बाबा जी का ठुल्लू। असदुद्दीन ओवैसी की सबसे बुरी बेइज्जती तो यह है कि उनका प्रदेश अध्यक्ष भी अपनी जमानत नहीं बचा पाया। मुस्लिम बहुल जमालपुर खड़िया सीट से साबिर काबुलीवाला मैदान में थे, लेकिन उन्हें सिर्फ 12% के आसपास वोट मिला। ओवैसी ने इनके लिए खूब प्रचार किया था और मुस्लिमों से अल्लाह के नाम पर वोट मांगे थे। या अल्लाह साबिर को MLA बना दे ताकि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। अल्लाह साबिर को MLA बना दे कि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। अल्लाह साबिर को कामयाब बना दे अल्लाह, ताकि हम अपनी बेटियों को इस तरह बेबस ना देखें। या अल्लाह साबिर को MLA बना दे ताकि किसी बच्चे को चौराहे पर लाकर लटों से मारकर उसकी बेइज्जती ना हो। लेकिन नतीजे बता रहे हैं कि गुजरात के मुसलमानों को न तो ओवैसी से मोहब्बत है न मजलिस से, ना ही अल्लाह उनकी मदद कर रहे हैं। अब क्यों अल्लाह भी उनको कामयाबी नहीं दे रहे हैं ये तो वे अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उनके इरादे नेक नहीं हैं। वे एक मजहब के नाम पर सियासत चमकाकर देश को बांटना चाहते हैं, जो शायद अल्लाह को भी मंजूर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, VK न्यूज। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।